हे गाइस, माय नेम इज़ राहुल कुंतल और आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ करंट स्पोर्ट्स न्यूज़ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी या फिर बीपीएड और एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम। सो गाइस, वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किसने जीता? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा और या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। जान लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़े हुए कुछ मेन पॉइंट्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में आयोजित हुआ। यह खेलो इंडिया का कुल चौथा संस्करण था जो कि 2022 में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन स्थल पंचकुला हरियाणा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज़ 4 जून 2022 को हुआ और इसका समापन 13 जून 2022 को हुआ। इसमें हरियाणा ने 52 स्वर्ण, 39 रजत, 46 कांस्य पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। अब खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं तो इसमें पहला स्थान हरियाणा 52 गोल्ड, दूसरा महाराष्ट्र 45 गोल्ड, तीसरा कर्नाटक 22 गोल्ड, चौथा मणिपुर 19 गोल्ड और पाँचवा स्थान केरला 18 गोल्ड के साथ रहा। अब वहीं बात की जाए सिल्वर मेडल की तो हरियाणा 39, महाराष्ट्र 40, कर्नाटक 17, मणिपुर 4 और केरला 19। अब बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की तो हरियाणा 40, महाराष्ट्र 40, कर्नाटक 28, मणिपुर 5, केरला 18। अब यहीं पर टोटल मेडल्स की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा ने जीते, जिसमें कि 137 मेडल, महाराष्ट्र 125, कर्नाटक 67, मणिपुर 28 और केरला 55 मेडल। अगला जो सवाल है वो है 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन हैं? ऑप्शन ए ट्रेंट बोल्ट, बी डेल स्टेन, सी जेम्स एंडरसन या फिर ऑप्शन डी मिचेल स्टार्क। तो जो सबसे ज़्यादा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेम्स एंडरसन। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अब यहीं पर इसके कुछ मेन पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं तो जेम्स एंडरसन से पहले मुरलीधरन 800 विकेट, शेन वॉर्न 708 विकेट ले चुके हैं, लेकिन वे दोनों स्पिनर थे। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 31 बार 5 विकेट लिए हैं और 3 बार 10 विकेट हासिल किए हैं। अगला सवाल आता है, मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, मिताली राज, ऑप्शन बी जो रूट, सारा टेलर, ऑप्शन सी एंजेलो मैथ्यूज़, तूबा हसन या फिर ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ और पेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एंजेलो मैथ्यूज़ एंड तूबा हसन। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। आईसीसी ने घोषणा की है कि श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज़ और पाकिस्तान की तूबा हसन को आईसीसी की तरफ से मैन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। एंजेलो मैथ्यूज़ ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और तूबा हसन ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। अगला सवाल है, हरिचंद जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? ऑप्शन ए संगीतज्ञ, बी गायक, सी चित्रकार या फिर ऑप्शन डी एथलीट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एथलीट। वे एक एथलीट थे। अब जान लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। 2 बार के ओलंपियन और 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं हरिचंद जी। हरिचंद जी ने 1978 के बैंकॉक एशियाड में 5000 मीटर और 10,000 मीटर का स्वर्ण जीता था। सियोल में 1975 की एशियाई चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में भी खिताब जीता था। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक और 1980 मॉस्को ओलंपिक में भी ये हिस्सा ले चुके हैं। किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राज़ील या फिर ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। अब जानते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स। भारत ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ई स्पोर्ट्स का यह पहला टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेगन में 27 से 30 जुलाई तक होगा। भारत ने कोरिया और अफ्रीका को प्लेऑफ में हराया है। भारत 2021 रैंकिंग में इटली, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे दिग्गज देशों से 22वें स्थान पर रहा। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, वह रिकॉर्ड कितने मीटर का है? ऑप्शन ए 79.30 मीटर, ऑप्शन बी 94.30 मीटर,
ऑप्शन सी 88.30 मीटर या फिर ऑप्शन डी 89.30 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 89.30 मीटर। अब जान लेते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी गेम्स में 89.30 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चोपड़ा का इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर था जो उन्होंने पटियाला में बनाया था। 7 अगस्त 2021 को इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला पॉइंट है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी शुभम श्रीवास्तव, ऑप्शन सी राहुल श्रीवास्तव या फिर ऑप्शन डी आर्य प्रज्ञानंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राहुल श्रीवास्तव। अब जान लेते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स। यह प्रतियोगिता तेलंगाना में आयोजित हुई जिसमें राहुल श्रीवास्तव 74वें ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने इटली में 9वें कैथोलिक शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव FIDE रेटिंग में 2500 एलो पॉइंट बैरियर को तोड़कर यह खिताब हासिल किया। अब जान लेते हैं कुछ आने वाली खेल प्रतियोगिताओं के बारे में। तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 ये भारत में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में आयोजित होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की 2025 यह पाकिस्तान में आयोजित होगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये पेरिस में आयोजित होंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका। फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित होगा। तो ये थी स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इन्फॉर्मेशन अच्छी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप प्लेइंग। जय हिंद।